गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज दिनांक 26 अक्टूबर सन 2021, दिन है मंगलवार। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है, हिंदी फर्स्ट में पाठ 9 विशेषण। तो आज हम विशेषण पढ़ेंगे। पेज नंबर है 48। हिंदी की जो सेकंड की बुक है उस बुक का नाम है हिंदी वाणी व्याकरण। इसे हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं उन भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक वृक्ष बनाया गया है, उसमें फल लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं, चिड़िया भी है। देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो मुझे लगाओगे तो मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा, मेरी ठंडी छाँव में बैठकर लोग कड़कती धूप से बचेंगे, मेरी सूखी टहनियाँ ईंधन का काम भी देती हैं, इसलिए प्रत्येक साल कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाओ। मुझ पर रंग बिरंगे फूल सुंदर लगेंगे, जिनसे तुम सुंदर माला बना सकते हो। मैं बहुमूल्य ऑक्सीजन भी देता हूँ, जो सब प्राणियों के लिए जरूरी है। मुझ पर अनेक पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अब पेड़ द्वारा बोले गए संवादों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब उनके उत्तर देने हैं। उत्तर क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि पेड़ पर कैसे फल लगते हैं। तो अभी हमने कैसे कैसे पढ़ा, क्या था इसमें कि पेड़ पर मीठे फल। ठीक है, कि मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा। तो पेड़ पर कैसे फल लगते हैं? मीठे फल लगते हैं। फिर है फूलों से कैसी माला बनती है? तो फूलों से सुंदर माला बनती है। ठीक है, फिर है पेड़ कैसी धूप से बचाता है? पेड़ क्या है? कड़कती धूप से बचाता है। ईंधन के लिए कैसी टहनी चाहिए? सूखी हुई। ठीक है, पक्षी किसके घोंसले बनाते हैं? ये टहनियों के। ठीक है, घास फूस के। पेड़ पर कैसे फूल लगते हैं? रंग बिरंगे। और पेड़ की छांव कैसी है? पेड़ की जो छांव है वो कैसी है? ठंडी है। ऑक्सीजन कैसी है? बहुमूल्य। और पेड़ पर कितने पक्षी रहते हैं? अनेक पक्षी। और साल में कितने पेड़ लगाने चाहिए? कम से कम साल में एक पेड़ तो हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ऊपर तालिका में कैसा, कितना आदि लगाकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इनके उत्तर में लिखे गए शब्द फल, फूल, माला, छाव, धूप, ऑक्सीजन, टहनी, पक्षी, घोंसलों आदि की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है? विशेषण हैं। याद रखो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो कहलाते हैं विशेषण। बच्चों, तालिका में प्रश्न पूछकर फल, फूल, माला, छाव, धूप, ऑक्सीजन आदि की विशेषता पूछी गई है, इसलिए ये सभी विशेष्य शब्द हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है? विशेषण है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो कहलाते हैं विशेषण। और विशेष्य क्या होता है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेष्य। उसके बाद है कि विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के होते हैं 4 भेद। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, किसके? संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं तो उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण क्या होते हैं आपके? कठोर, दयालु, अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर आदि। ठीक है, रंग रूप क्या हो गया आपके? सुंदर, काला, गोरा, सावला, नीला, पीला आदि हो गया। आकार क्या हो गया आपका? छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ऊंचा, नीचा आदि। स्वाद क्या हो गया आपका? कड़वा, मीठा, खट्टा, चटपटा आदि।
और काल आपका क्या हो गया, नया, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आदि। स्पर्श हो गया आपका कठोर, कोमल, चिकना, खुरदुरा आदि। अवस्था क्या हो गया आपकी, अमीर, गरीब, बूढ़ा, युवा आदि। फिर आपका सेकंड हमारा है संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है, जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है। ठीक है, जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की किसके बारे में चलता है पता, संख्या के बारे में पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 7, दोनों, सभी आदि। अब संख्यावाचक के भी दो होते हैं भेद, कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो किसी निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें पूरा कन्फर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक। तो जैसे कि इसमें है पहला, तीसरा, 2, 4 आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब जो शब्द में क्या है, निश्चित संख्या का पता नहीं होता है। तो जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, कई, बहुत, थोड़े आदि। फिर आपका आता है थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, परिमाण का अर्थ है मात्रा या मापतौल। जो शब्द संख्या का मापतौल, संख्या सर्वनाम का मापतौल करवाते हैं उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो हम जब लेते हैं चीनी, तो चीनी हम किस में लेते हैं, किलो में लेते हैं ना, और दूध लेते हैं हम लीटर में। ठीक है, तो ये मापतौल का जो ये बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और परिमाण का अर्थ क्या है, मापतौल, मात्रा या मापतौल। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर। ठीक है, फल, कुछ चावल आदि। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें क्या है, निश्चित मापतौल का बोध कराते हैं तो वो कहलाते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित जो होते हैं, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित मापतौल का बोध नहीं करवाते हैं। उसके बाद फिर चौथा हमारा क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। इसमें है जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है ना, मतलब कि सर्वनाम शब्द क्या है, वो संख्या से पहले आकर उनकी विशेषता को बताते हैं तो उन्हें कहते हैं हम सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। किसको, सार्वनामिक विशेषण को कहते हैं सांकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह पेन मेरा है, ठीक है, या वह किताब मेरी है। तो देखिए यहाँ पे किताब क्या है, हमारा संख्या हो गया है, और वह क्या हो गया, सर्वनाम। तो संख्या से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, तो क्या होगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए विशेषण शब्दों की पहचान की रचना भी है, कैसे, शब्द है, विशेषण है। जैसे कि शब्द है और फिर विशेषण है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जो कहेगा जैसे शब्द क्या है, बेचना, बिकाऊ, ठंड, ठंडा, कृपा, कृपालु, दो, दूसरा, प्यास, प्यासा, संसार, संसारिक, चाचा, चचेरा, सच, सच्चा, भूख, भूखा, समाज, सामाजिक, पुराण, पौराणिक, वर्ष, वार्षिक, देहात, देहाती, तुम, तुम्हारा, जंगल, जंगली, चमक, चमकीला, धन, धनी, स्मरण, स्मरणीय, भारत, भारतीय और भार, भारी। तो ये शब्द क्या है, शब्द के हैं और फिर ये विशेषण हैं। तो जो चैप्टर हमारा है विशेषण, इस चैप्टर को मैंने करा भी दिया था, आपको समझा भी दिया। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिखना भी है और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे आपको याद भी करना है, क्योंकि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम क्या है, नज़दीक ही आने वाले हैं। तो जो बच्चे लर्न करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, तो वही उन क्वेश्चन का आंसर क्या है, लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा विशेषण हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है।